See, yesterday we were discussing about the EDP institutions, and the very first institution which I told you is National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development. In short, we pronounce it as NISBET. NISBET के बारे में हमने थोड़ा जान लिया था कि what is this NISBET all about. फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी सारे डिस्कस कर लिए थे कि मेन इसके फंक्शंस क्या है, मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. इसके अगर एक्टिविटीज या फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्लाइड्स. निस्बत का द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी इज असिस्टिंग एंड सपोर्टिंग ईडीपीज. सबसे पहला काम जिसके लिए इसको बनाया गया है, सपोर्ट करना ईडीपी प्रोग्राम्स को, असिस्ट करना. ठीक है, अगर कहीं हो रही है किसी और छोटे इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर ईडीपी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं तो उनको भी सुपरवाइज करना, उनको असिस्ट करना, उनको समझाना कि कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा. ये सारी इसकी एक्टिविटी का पार्ट है. कल मैंने आपको बता भी दिया था कि ये एक एपेक्स बॉडी है, नेशनल लेवल पे काम करती है और इससे एफिलिएटेड बाकी सारी बॉडीज हैं. बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जो इससे एफिलिएशन लिए हुए हैं और वो भी अपने स्तर पर ईडीपी प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं. ठीक है, उनके पास भी ग्रांट आती है और उनको भी असिस्ट करने का काम, समझाने का काम ये निस्बत करता है. सेकेंड एक्टिविटी है इसकी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स या प्रमोटर्स. आई टोल्ड यू कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, जो लोग आपने एडमिट किए हैं, जो लोग आपने सेलेक्ट किए हैं, सिर्फ उन्हीं की ही ट्रेनिंग ली जा रही है या उनको दी जा रही है, बल्कि जो ट्रेनर्स आते हैं, ठीक है, उनको भी ट्रेन करने का काम निस्बत करता है. इफ यू गो एंड सर्च द वेबसाइट ऑफ निस्बत, you will find that different kinds of program, different kinds of activities are there and you can enroll as per your interest. ठीक है, आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो निस्बत के द्वारा चलाए जाते हैं. आप उनमें हिस्सा ले सकते हैं, आप उनका पार्ट बन सकते हैं और ये बेसिकली एज अ ट्रेनर भी आप प्रोफेशनली आपको अपग्रेड करने में, आपको सर्टिफाइड करने में कि आपसे ट्रेनिंग ली जाए, ये हेल्प करता है और ऐसे ही प्रमोटर्स को भी हेल्प करता है. तीसरा इसका जो एक्टिविटी है वो है रिसर्च के एरिया में, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस. देखिए, कंटिन्यूअस मार्केट पे जो रिसर्च चलती रहती है निस्बत के द्वारा और टारगेट एरिया जो रहता है वो एमएसएमई सेक्टर ही रहता है. यानी उस सेक्टर में मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज में जो भी लेटेस्ट चल रहा होता है वो उसके रिसर्च में इंक्लूड होता है, पब्लिकेशन में इंक्लूड होता है. साथ ही साथ कौन कौन से अवसर, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज एमएसएमई सेक्टर में करंटली हैं, कौन कौन सी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसका आप लाभ ले सकते हैं. ठीक है, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप कोई एमएसएमई सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करते हो. तो इस तरीके की कंटिन्यूअस रिसर्च जो की जाती है वो निस्बत के द्वारा की जाती है और उनको पब्लिश भी किया जाता है. तो इसके अपने खुद के पब्लिकेशंस भी हैं. ये सब आपको निस्बत के, आप एक बार वेबसाइट चेक करिएगा, वो आपको मिल जाएंगी सारी चीजें. कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं इसके पब्लिकेशंस और कुछ जो पेड होते हैं वो इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको ये पहुंचाए जाते हैं. ठीक है, फिर है क्रिएशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ईडीपी इंस्टीट्यूशंस. देखिए, दो बातें हैं. क्रिएशन, सबसे पहला तो आपको क्रिएट भी करना है, यानी कि कंटिन्यूअसली आपको मार्केट में जो भी ईडीपी इंस्टीट्यूट्स हैं, संख्या है, उनके जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाना है. ठीक है, यानी कि आपको समय रहते ईडीपी इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करने हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में आपसे ही संबंधित होंगे, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर एरिया में वहां रहकर ईडीपी को बढ़ाएं, ईडीपी प्रोग्राम कंडक्ट कराएं. ठीक है, तो वो तो क्रिएशन की बात हो गई. जो पुराने हैं, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, जो ये काम कर रहे हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी इतनी नहीं है, ठीक है, कि वो आगे मोर नंबर ऑफ पीपल उसमें एड्रेस कर पाए या उनको ट्रेनिंग दे पाए, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कराने का काम ये निस्बत के द्वारा किया जाता है. यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं
कि नए और पुराने दोनों ही तरीके के जो ईडीपी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी देखरेख करने का काम, उनको मॉनिटर करने का काम, उनको चलाने का काम, ये इसकी एक्टिविटी में शामिल है। फिर बात आ रही है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फोरम्स कराने का काम, ताकि जो आइडियाज हैं, जो रिसर्च है जो ऊपर हो रही है, ठीक है, और भी जो दुनिया भर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो अपने अपने एरियाज में रिसर्च कर रहे हैं वो आपस में शेयर हो सके, वो इंफॉर्मेशन आपस में शेयर हो पाए, ठीक है। ये काम भी नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने जाना ही था। कल आपको मैंने बताया था कि निस्बत में ये जैसा आप देख रहे हैं ना कि ये इतने लेवल के प्रोग्राम्स कंडक्टेड, टोटल इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे और 150 इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो बेसिकली ये इसी का ही पार्ट है कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे फोरम्स भी वो कराता है ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और एक्सपीरियंसेस वहां पर हो पाए। फिर बात आ रही है डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। देखिए कल्चर को तो क्रिएट करना पड़ता है बेसिकली, है ना। अगर कहीं पर बिजनेस कल्चर नहीं है, कहीं के लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर सर्विस या जॉब करने में इंटरेस्टेड है और आपको उन्हीं लोगों के बीच में से उन लोगों को ढूंढना है जो बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपको ये एक कल्चर है जो वहां पे डेवलप करना पड़ेगा। आपको लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो बेटर है कि बिजनेस की फील्ड में आए इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दी सिंपली दी जॉब और सर्विस एरिया। तो वहां से हटके वो ये कल्चर आपको डेवलप करना पड़ता है। तो ये कल्चर बनाने का काम भी बेसिकली वो निस्बत के द्वारा किया जा रहा है। इसकी एक्टिविटीज समझ में आ गई हैं? यस सर। अगर ये क्वेश्चन आता है निस्बत पे तो आप ये तीनों ही चीजें एक्सप्लेन करेंगे, देख लीजिएगा कि कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है। अगर शॉर्ट में पूछा जा रहा है 5 नंबर में तो फिर इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक्टिविटीज मत एक्सप्लेन कीजिएगा, खाली ये लिख दीजिएगा निस्बत का पैरा और ये ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिएगा, ठीक है, 5 नंबर में। अगर ये ज्यादा नंबर में पूछा जा रहा है तो इसकी एक्टिविटीज को डिस्कस कीजिएगा। दूसरा सेकेंड वन, अभी हमने निस्बत की बात की थी। नाउ सेकेंड इंस्टीट्यूट इज EDII, शॉर्ट फॉर्म इज EDI, इसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सर यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। कनेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ये है EDI, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, EDI इसको बोलते हैं, सेकेंड इंस्टीट्यूट है। और सर यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। बेटा इधर से तो सब एवरी कनेक्शन इज फाइन, बट हो सकता है कि कनेक्शन प्रॉब्लम हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, जिस वेट सही हो जाएगी। दिस इज EDI, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। As you can see, the EDI an autonomous and not for profit institute set up in 1983। EDI की जो स्थापना की गई थी that was in 1983, और ये भी एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एपेक्स बॉडी है। जो आप जैसे हमने अभी बात की थी निस्बत की, वो भी एपेक्स बॉडी है और ये भी एपेक्स बॉडी है, यानी ये भी स्वतंत्र अपने आप में एक बॉडी है जिसका अपना एक स्वतंत्र रोल है और अपने एरिया में ये सक्षम है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी पॉलिसी मेकिंग के लिए और अपने प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने के लिए। सो इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इसको मिलके जो बनाया था वो IDBI बैंक ने, IFCI लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड एंड SBI, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली इसको सपोर्ट करते हैं। दे वर्क एज द प्रमोटर फॉर दिस इंस्टीट्यूट, और इसका सभी का रोल इसकी स्थापना में लगभग इक्वल है। The government of Gujarat pledged 23 acres of land on which stand the majestic and sprawling EDI campus। बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर देखेंगे अगर हम, वो तो गुजरात में है, जहां गुजरात की सरकार ने 23 एकड़ जमीन देकर इसकी बिल्डिंग की स्थापना की थी, जहां पर ये सक्सेसफुली चल रहा है 1983 से। और इसमें तरह तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो कराए जा रहे हैं। तो इसका कैंपस हम कह सकते हैं गुजरात में है। To pursue its mission further, ADI has helped set up 12 state-level exclusive entrepreneurship development centers and institutes। देखिए अपने डोमेन में
जैसे हमने कहा था कि एपेक्स बॉडी है और ये भी अपने इंस्टीट्यूट्स क्रिएट कर सकता है जो इसके दिशा निर्देशों पर ईडीआई कंडक्ट कराएंगे। तो लगभग 12 राज्य स्तर के जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो इसके द्वारा जुड़े गए हैं, इससे जोड़े गए हैं, और जिनमें कंटिन्यूअसली एंटरप्रेन्योर्स का जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, सेलेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स, ट्रेनिंग दी जाती है और उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाता है। One of the most satisfying achievements, however, was talking entrepreneurship to a large number of school, colleges, science and technology institutions, and management schools in several states by including entrepreneurship inputs in their curricula. एक जो इसका प्रोग्राम या एक्टिविटी इसको कह सकते हो वो ये भी है, जो इसका बहुत अच्छा अचीवमेंट भी है ईडीआई का, कि इससे जो टाइप है डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, जिसमें ये जाकर ईडीआई के जो संबंधित लोग हैं वो जाकर एंटरप्रेन्योर्स से जुड़ी हुई बातें, उससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग, उससे जुड़ी हुई रिसर्च और क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वहां पर इनपुट, एज अ इनपुट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर यही स्कूल्स और कॉलेजेस में जो बच्चे हैं वो हमारे लिए इनपुट का काम करेंगे, और जब इनको वहीं से ही ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो आगे जाके वो अच्छे एक एंटरप्रेन्योर में तब्दील होंगे, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और कहीं ना कहीं जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है ईडीआई का, वो फुलफिल होगा। तो ये इसका बहुत अच्छा रोल है। In view of EDI's expertise in entrepreneurship, the University Grant Commission (UGC) जिसे कहते हैं, appointed the EDI as an expert agency to develop curriculum on entrepreneurship. ये देखिए कितना अच्छा इसको एक काम भी मिला हुआ है ईडीआई को, कि इसके प्रयासों को देखते हुए, जैसे अभी कहा ना कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में साइंस से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, जितनी वर्कशॉप्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो साइंटिफिक वर्कशॉप कंडक्ट करा रहे हैं, उन सब से ईडीआई जुड़ा हुआ है। और इन प्रयासों को देखते हुए गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने इसको अपॉइंट किया है एक एक्सपर्ट एजेंसी के तौर पर, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम है, जो सिलेबस है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ाया जाए, क्या-क्या ट्रेनिंग दी जाए, वो सारी चीजें का दारोमदार ईडीआई को दिया गया है। ठीक है, तो चाहे वो यूनिवर्सिटीज लेवल पे हो एंटरप्रेन्योरशिप का, या जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के, वहां पर भी ईडीआई का ये रोल है कि उनका सिलेबस और करिकुलम डिजाइन करने का जो काम है, दैट इज डन बाय ईडीआई। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ईडीआई के ऊपर ये लिखोगे। ये बात समझ में आ गई? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. चीज और यहाँ पे जान लीजिए कि देखिए लगभग लगभग जो आप निस्बत के ऊपर हम बात कर रहे हैं या ईडीआई के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इनका मेन मकसद है वो आप समझ ही गए हैं कि एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने का है, ट्रेनिंग देने का है। ये इनका सभी का ही एक मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जब इनके बारे में आप लिखेंगे तो थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं जो इनके बारे में अलग है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कि स्थापना कब हुई है, कहाँ पर हुई है, ठीक है, और कब से और कितने प्रोग्राम्स कंडक्ट करा चुका है। ये इनका जो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, जैसे ईडीआई का इंट्रोडक्शन है, ये थोड़ा सा बस डिफर करेगा निस्बत से। ऑल टुगेदर बाकी सारी चीजें लगभग एक सी ही रहेंगी। अब मिशन की अगर हम बात करें ईडीआई के, तो मिशन आप देख सकते हैं, टू बिकम अ कैटलिस्ट in facilitating emergence of competent first generation entrepreneurs and transition of existing SMEs into growth oriented enterprises through entrepreneurship education, training, research and institution building। हमने बात की भी थी। देखिए ईडीपी इंस्टीट्यूट में मैंने आपको बताया था कि जो ईडीपी प्रोग्राम्स होते हैं वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब भी बताया था, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब होता है केमिस्ट्री में उत्प्रेरक, जो किसी रिएक्शन की दर को फास्ट कर देते हैं। तो कैटलिस्ट ईडीपी को क्यों कहा जा रहा है, ईडी प्रोग्राम्स को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि किसी भी एरिया के डेवलपमेंट में जो भी प्रयास गवर्नमेंट करती है, अगर उसमें ईडीपी को इंक्लूड किया जाए तो उस एरिया का डेवलपमेंट और ज्यादा तेजी से होने लगता है, इसीलिए कैटलिस्ट कहा जा रहा है। तो ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करना एक इसका एक मिशन है।
ताकि ग्रोथ मिल सके एसएमईज को, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, ठीक है। और वो एजुकेट करना, वहां पर उनको ट्रेनिंग देना, रिसर्च रिसर्च करना, और रिसर्च के जो आउटकम आ रहे हैं, रिसर्च का जो रिजल्ट आ रहा है उसको शेयर करना, पब्लिश करना, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करना, ये इसका एक मिशन है। ADI has been spearheading entrepreneurship movement throughout the nation with a belief that entrepreneurs need not necessarily be born, but can be developed through well-conceived and well-directed activities. एक इसका ये भी मिशन है कि EDI को इस तरीके से स्प्रेड करना कि एक मूवमेंट के तौर पे स्प्रेड करना। मूवमेंट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन का युग है, ठीक है। बहुत से लोग जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जो सिंपली जॉब और सर्विस को ही प्रेफरेंस देते हैं, तो उन्हें ये भी बताना कि आप जॉब या सर्विस के अलावा अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिकली मूवमेंट को दर्शा रहा है, यानी कि एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक क्रांति है, एक ये चेंज है बेसिकली जिसको वो डिनोट कर रहा है। तो स्प्रेड हेडिंग द एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट थ्रू आउट द नेशन, और पूरे नेशन में, क्योंकि ये भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, विद द बिलीव दैट एंटरप्रेन्योर्स नीड नॉट नेसेसरली बी बोर्न। और साथ ही साथ ये सोच रखना कि एंटरप्रेन्योर्स पैदा नहीं होते हैं बल्कि उन्हें क्रिएट किया जाता है। ये सोच बेसिकली इसको फॉलो करती है ईडीआई को, इसीलिए इसका एक मिशन भी है कि उस सोच के तहत, उस सोच को आगे बढ़ा के ही ट्रेन करना इस तरीके से लोगों को, ताकि उनको भी अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके। डायरेक्टेड एक्टिविटीज यही बता रहा है कि नेसेसरली बी बोर्न बट कैन बी डेवलप थ्रू वेल कंसीव्ड आइडियाज, यानी कि एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा अगर दिया जाए तो उनको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स पैदा ही होते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिकली इसके ब्रॉड हेडेड या कह सकते हो बहुत बड़े इसके लेवल के मिशन है, जिसके अंदर तमाम एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। अब इसके अगर फंक्शंस पूछे जाए, या इसका रोल पूछा जाए, या इसकी एक्टिविटीज पूछी जाए, ठीक है, या इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाए, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखने का मतलब वही है, एडीआई एम्स एट, यानी कि एडीआई का फोकस किन किन बातों पर है, किन किन चीजों पर है। तो यही सेम पॉइंट्स कवर हो जाएंगे चारों चीजों में। देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके इसको आप समझ सकते हैं। क्रिएटिंग अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी कि जो ईडीआई है वो इस तरीके से फोकस करना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद से, खुद का एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप खुद रेस्पॉन्सिबल हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के। वो कैसे पॉसिबल है? खुद से बिजनेस शुरू करके, कि आपको कोई नौकरी नहीं देगा बल्कि आप खुद से नौकरी पाएंगे, खुद से आप जॉब करेंगे और खुद की ही जॉब करेंगे, ठीक है। तो दैट डिनोट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आना जिससे आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, एंड दैट गिव्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि आपको अकेले अपनी जॉब नहीं मिलेगी, बट यू विल गिव जॉब टू सेवरल अदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, मींस 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4। ये वाली बात यहाँ पर आ रही है बेसिकली, ठीक है, कि आप एक बंदे को सिखाओगे, एक बंदा अगर अपना बिजनेस शुरू करेगा, दैट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू 9 अदर्स। सो बेसिकली 1 + 1 इज 2 नहीं, 1 + 1 इज इक्वल टू 11 वाला इफेक्ट यहाँ पर आएगा। ऑगमेंटिंग द सप्लाई ऑफ कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर थ्रू ट्रेनिंग। देखिए, ऑगमेंटिंग द सप्लाई ऑफ कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स, हमें एंटरप्रेन्योर बनाने हैं लेकिन ऐसे बनाने हैं कि जो कॉम्पिटेंट भी हो, ठीक है। कॉम्पिटेंट मतलब जो उस मार्केट में टिक पाए, एंटरप्रेन्योर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो उनसे टक्कर ले सकें, उनके जैसा उत्पाद बना सकें। तो बेसिकली ये एक जिम्मा है जो दिया गया है ईडीआई को, ठीक है। तो ऑगमेंटिंग द सप्लाई ऑफ कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स, कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स को बनाना, उनको ट्रेन करना, ये ईडीआई का फोकस है। ऑगमेंटिंग द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेनर, मोटिवेटर्स। अब उनको ट्रेन करने के लिए, जैसे हमने अभी बात की थी निस्बत में भी, कि आपको ट्रेनर्स चाहिए, तो ट्रेनर्स को भी बनाना, उनको मोटिवेट करना,
ठीक है, उनको ट्रेन करना, इसका भी काम जो जिम्मा है बेसिकली वो दिया गया है ईडीआई को, ये करता है ये काम। फिर बात आ रही है एंटिसिपेटिंग द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एफर्ट्स, एंटिसिपेटिंग इन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एफर्ट्स, ये गलत हो गया यहाँ पे, इट्स पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट्स करना जिससे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो सके। ईडीआई को अपना विस्तार भी करना है। शुरू में ये बात की गई थी अभी इससे पहले वाली स्लाइड में कि ईडीआई से संबंधित और भी इंस्टीट्यूट्स हैं। ईडीआई अपने दायरे को बढ़ाते हुए छोटे इंस्टीट्यूट्स भी स्टैब्लिश करता है जो इसकी देखरेख में, इसके पॉलिसीज के तहत आगे ट्रेनिंग का काम देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली करना और ऐसी जगहों पे पार्टिसिपेट करना ईडीआई का काम है। इनकलकेटिंग द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन यूथ, ये स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट जब एंटरप्रेन्योर्स की बात की थी तब ये बात की थी कि आज का जो यूथ है, ठीक है, उसका सपना बिजनेसमैन बनने का नहीं है, उसका सपना एक जॉब पाने का है। तो उनके अंदर स्पिरिट डेवलप करना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ, मेरे अंडर में भी 10 लोग काम कर सकते हैं, ये बेसिकली एक स्पिरिट है। ठीक है, जो आपको क्रिएट करनी है, जो आपको पैदा करनी है यूथ के अंदर, ताकि यूथ संभावनाएं देख पाए और बिजनेस के फील्ड में उतर पाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल कह सकते हो या फंक्शंस ऑफ ईडीआई। प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस एट रूरल लेवल, माइक्रो का मतलब समझते ही होंगे आप, स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे, माइक्रो एंटरप्राइजेस एट रूरल लेवल, रूरल लेवल पे खासा डेवलपमेंट करना है। और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉट ओनली दी ईडीआई, निस्बर्ड या इसके आगे आप जो भी पढ़ोगे वो सब देखिए फोकस करके चलते हैं रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए अब ईडीआई अगर कहीं है, मान लीजिए गुजरात में है, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो घूम के आ नहीं सकता, तो उसने क्या करें अपने सेंटर्स बना दिए हैं ऐसे एरियाज में। ठीक है, जो उस एरियाज की जो इंफॉर्मेशन है उन सेंटर्स तक पहुंचेगी और उन सेंटर्स पे जो पीपल अपॉइंटेड है वो उन जगहों पर, उन रूरल एरियाज में घूमकर वहां पर संभावनाओं को यानी अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे, वहां पर प्रोग्राम्स कंडक्ट कराएंगे, वहां पर एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बात आ रही है इनकलकेटिंग द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन यूथ, ये इंटरप्राइजेज एट रूरल लेवल, आई एम सॉरी। फिर बात आ रही है डेवलपिंग एंड disseminating new knowledge and insights in entrepreneurial theory and practice through research। देखिए कंटिन्यूअसली जो थ्योरीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है, जो कंटेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का वो भी रीडिजाइन होता है, वो भी अपग्रेड होता है। तो उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या नया जुड़ रहा है, क्या नई रिसर्च हुई है, क्या नई फाइंडिंग्स आई हैं, वो सारी न्यू नॉलेज भी देना, नए नए इंसाइट्स देना, नए नए तरीके दे सुझाना कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर चीज को देखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, उसमें और क्या संभावनाएं हैं, हम उसमें और क्या अपग्रेड कर सकते हैं। ये बेसिकली तभी पॉसिबल है जब कंटिन्यूअसली रिसर्च हो रही हो, और ईडीआई अभी बताया आपको कि कंटिन्यूअसली रिसर्च करने के लिए भी ये सेंटर जिम्मेदार है। तो जो भी रिसर्च के फाइंडिंग्स आती हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। ठीक है, नई नॉलेज का आदान प्रदान किया जाता है। फैसिलिटेटिंग कॉर्पोरेट एक्सीलेंस थ्रू क्रिएटिंग इंट्राप्रेन्योर्स, फैसिलिटेटिंग कॉर्पोरेट एक्सीलेंस थ्रू क्रिएटिंग इंट्राप्रेन्योर्स। किसी को इंट्राप्रेन्योर का मीनिंग मालूम है? इंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर तो हमने सुना है, डू यू नो दैट हु इज एन इंट्राप्रेन्योर? एनीवन? पीयूष, शिवम, प्रांजलि, श्यांशी, किसी को नहीं मालूम? Sir, the
Sir, the person who is working within a company is establishing a product or making certain kinds of changes पहली within a लाइन company. पहली लाइन तो आपकी सही है, द पर्सन हु इज वर्किंग विद इन अ कंपनी। देखिए आज की डेट में हो क्या रहा है कि देराज हम इंटरप्रेन्योर कौन है ये आपको मालूम है, ठीक है, कि इंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु हैज एस्टैब्लिश द बिजनेस। तो जनरली होता क्या है, जैसे टाटा है मान लीजिए, तो टाटा इतना बड़ा समूह है, अब रतन टाटा इज नॉट इन्वॉल्व एवरीवेयर, सो व्हाट ही डज कि जितनी कंपनीज बनी है टाटा की, वो टाटा की डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट सीईओज अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, जो उनको सक्सेसफुली रन कर पाए। जैसे टाटा स्टील है तो टाटा स्टील के लिए यू हैव अ डिफरेंट सीईओ, ऐसी टाटा एफएमसीजी के लिए यू हैव अ डिफरेंट सीईओ, ठीक है। तो वो उन कंपनीज को रन कर रहे हैं। सो वो इंटरप्रेन्योर नहीं है क्योंकि उन्होंने वो कंपनीज स्टैब्लिश नहीं की हैं, लेकिन उनको सक्सेसफुली चला रहे हैं, ठीक है, तो दे आर रेफर्ड एज इंट्राप्रेन्योर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर मैनेजर्स लिखा हुआ है, यानी कि उनमें गुण वही हैं एंटरप्रेन्योर्स वाले, लेकिन एज अ मैनेजर दे आर अपॉइंटेड जस्ट टू मैनेज दी अंडरटेकिंग दी थिंग्स। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है ईडीआई, फैसिलिटेटिंग कॉर्पोरेट एक्सीलेंस थ्रू क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। एक दायरा ये भी है कि एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ इंट्राप्रेन्योर्स भी क्रिएट करने का काम जिम्मा ईडीआई का है, ठीक है, उसके थ्रू कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अचीव करना। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैसे अचीव हो रही है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हो सकता है कि कई बिजनेस रन कर रहा हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर जिस भी बिजनेस में इंटरनली काम कर रहा है, जिस भी बिजनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो इस तरीके से मैनेज करे ताकि कॉर्पोरेट एक्सीलेंस वहां पर अचीव हो पाए, ठीक है। दिस इज द मीनिंग। फिर बात आ रही है इंप्रूविंग मैनेजरियल कैपेबिलिटीज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए जनरली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको प्रॉब्लम्स कई सारी हैं, ठीक है, वो एक तो ढंग से मैनेज नहीं हो पाती, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनको किस तरीके से चलाना है, ठीक है, वो जनरली एक प्रॉब्लम है। They have the problem of using the latest technology, using the sales promotion methods. They may not be able to sell their products in abroad market. So there are different kinds of problem which are associated to the small scale sector. उनमें भी फोकस करना, उनको इस तरीके से योग्य बनाना कि वो अपने मैनेजरियल कैपेबिलिटीज को बढ़ा पाएं और अच्छे से उस स्मॉल स्केल को इंडस्ट्री को मैनेज कर पाएं। ये भी इसका एक एम है, ये भी एक इसका एक काम है। देन sensitizing the support system to facilitate potential and existing entrepreneurs establish and manage their enterprises। जो भी सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम की हमने बात की थी कि जब ईडीपी में ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उसको खत्म किया जाता है प्रोग्राम को, उससे पहले सपोर्ट सिस्टम की बात की जाती है, यानी दिया जाता है। तो सपोर्ट सिस्टम में जो भी सप्लायर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन दे सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मदद कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जो मदद कर सकते हैं रॉ मटेरियल खरीदवाने में, सप्लायर्स वगैरह, जो आपको मदद कर सकते हैं कि कैसे और कहाँ से मशीनें खरीदी जाएं, इक्विपमेंट्स खरीदे जाएं, जो मदद करते हैं आपको ट्रेनिंग देने में कि आपको अगर वर्कर्स को ट्रेनिंग दिलवानी है, मशीनें कैसे चलेंगी, उनकी वेयर एंड टेयर, उनकी मेंटेनेंस, ये सारी चीजें। तो इसके लिए भी बेसिकली जो ईडीआई है वो बड़ा हेल्पफुल है और वो सपोर्ट सिस्टम को सेंसिटाइज करने का जो काम है वो ईडीआई करता है, ठीक है, यानी उसको सुधारने का काम, उसको सही उसकी देखरेख करने का काम, उसको सुपरवाइज करने का काम ईडीआई करता है। और यही system to facilitate potential and existing entrepreneurs establish and manage their enterprises। दोनों ही जो entrepreneurs हैं, जो potential यानी कि होने वाले हैं और जो existing हैं, ठीक है, उनको भी सपोर्ट सिस्टम देने का काम बेसिकली ईडीआई के द्वारा फुलफिल किया जाता है। फिर लास्ट है इसमें कोलैबोरेटिंग विद स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस in India and other developing countries to accomplish the above objectives। देखिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल्स पे ईडीआई वर्क करता है एज आई टोल्ड यू। तो
सिमिलर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसी फील्ड में ही काम कर रहे हैं, यानी एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट के लिए ही जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोलैबोरेट करने का काम, उनको साथ में लेकर चलने का काम इंडिया में और अब्रॉड में ये एडीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दूसरे जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनको भी उनके यहाँ क्या चल रहा है, उनके यहाँ कौन सी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जा रही हैं, उनको भी अपने यहाँ लाने का काम, लाने का मीन्स कि उनको भी टेक्निकली यहाँ पर उन चीज को लाना, समझाना, फोरम्स के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा, नॉलेज का आदान प्रदान करने का काम, ये सारी चीजें बेसिकली ईडीआई के द्वारा की जाती हैं। तो ये इसके नटशेल, आप इसको चाहे ऑब्जेक्टिव्स बना के लिख दीजिए, चाहे इसको फंक्शंस के रूप में लिख दीजिए, दोनों ही तरीके से ये काम कर जाएंगे। ये क्लियर है इतने? Yes, sir. ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जिसमें ये दोनों ही इम्पोर्टेंट थे, निस्बत भी और ईडीआई भी, ये दोनों आपने समझ लिए हैं। मोरलेस आपको खुद दोनों पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि फंक्शंस हो गए या इनके बारे में एक्टिविटीज हो गई, मोरलेस दे आर सेम। अब इसमें एक दो और हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे। जो देखिए, जो ये सारे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पूछे जा चुके हैं, पेपर्स में आ चुके हैं, इसीलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप किसी एक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई दूसरा पूछा भी जाता है, निस्बत जैसे आपने पढ़ लिया सही से, और ईडीआई अगर पूछा जाता है तो ऊपर का इंट्रोडक्शन खाली चेंज होगा, ऑलमोस्ट एक्टिविटीज वगैरह सारे में, सभी में लगभग एक सी है, फंक्शंस लगभग एक से ही हैं, ठीक है। सो आप उसको अपने शब्दों में थोड़ा सा चेंज करके लिख पाओगे, ये कोई बहुत हार्ड टास्क नहीं है, ठीक है। तो इतना हमने आज जान लिया है। इसके बाद इसमें थर्ड की बात हम करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, सीडो है, ठीक है। ये इसकी हम कल बात करेंगे, बिकॉज टाइम खत्म हो गया है, 1 मिनट बचा है, इसको शुरू करके फायदा नहीं है। ये दोनों समझ में आ गए हैं? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? No, sir. ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, तो इसमें कोई बच्चा एक चीज ये भी पूछ रहा था कि आप ये ट्यूटोरियल्स का पूछ रहे थे, शायद किसी बच्चे, ईशान ने पूछा था शायद कुछ दिन पहले कि सर ये इनके लिंक दे दीजिएगा ट्यूटोरियल्स के। तो आप अपने ईआरपी में अब 1-2 दिन बाद चेक कर लीजिएगा, धीरे धीरे सारे अपलोड हो रहे हैं उसमें, ठीक है। और स्टार्टिंग से जब से लेक्चर्स लगे हैं तब से लेके अब तक की सारे लिंक आपको वीडियो सहित और पीपीटी सहित आपको आपके ईआरपी में ही मिल जाएंगे, ठीक है। चेक कर लीजिएगा। Yes, sir. तो आज के लिए बस वाइंड अप कर रहे हैं, टाइम खत्म हो गया है यहाँ पर, कल शुरू करेंगे थर्ड वन, ओके। Thank you, sir.